सर हम लोग बात करने वाले एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो जनरली लोग बात भी नहीं करते। मोरओवर गाइस, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। सो ये जो चीज़ जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं चीज़ बात करूंगा, अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। सो बेसिकली ये वीडियो 4 हिस्सों में बांटा गया है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स एम फॉर 50 लाइक्स। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। पहला टॉपिक होगा हाउ स्टॉक इज इंपॉर्टेंट। सो देखो यार, स्टॉक के बारे में जैसे हम लोग बात करते हैं, सबकी साइकोलॉजी ये वर्क करने लग जाता है कि ये इंसान भाई लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा होगा या मीडियम टर्म के लिए बोल रहा होगा। शॉर्ट टर्म में तो पैसा बिल्कुल नहीं बनता है अगर आप इक्विटी कर रहे हो। सबका ये साइकोलॉजी है। अगर शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो ऑप्शंस पे आ जाओ, क्योंकि इनिशियली जब मैं भी स्टार्ट किया था सब लोग मुझे यही प्रेफर करते थे। But I got to know that equity is a real king. How it is? First of all, let me show my PNL first. देखो, ये मैंने PNL है, ये मैंने 10 दिन ट्रेड किया होगा, कैप्चर अराउंड 10% ROI. आई एम नॉट सेइंग दैट कि चीज़ मेरा कंसिस्टेंट रहता है, 10% 10 दिन में कमा लूंगा, बट ऐसा नहीं है। महीना में 5 to 10% आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई गेस आप एक साल में इसको कंपाउंड करोगे तो कैपिटल डबल कर रहे हो। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। सबको ये लगता है कि इंडेक्स इज प्राइमरी। आई एम नॉट सेइंग दैट इंडेक्स इज नॉट प्राइमरी, ऑब्वियसली इट इज, बट व्हाट आई वांट टू से दैट कि इंडेक्स लेट है इन कंपैरिजन टू स्टॉक। अगर आप वेट करोगे कि इंडेक्स का सेट होने के लिए और फिर आप स्टॉक बाय करोगे, देन गाइस यू आर डूइंग सम ब्लंडर। स्टॉक ऑलवेज मूव्स फर्स्ट इन कंपैरिजन टू इंडेक्स। सो हम लोग दिखाते हैं कुछ एग्जांपल्स। कंपैरिजन के लिए IRFC चूज़ किया है और ऊपर की साइड हमारा निफ्टी 50 है, तो दिस वन इज़ निफ्टी 50 चार्ट, दिस वन इज़ IRFC चार्ट। जस्ट सी द मैजिक क्या हुआ था। निफ्टी 50 नीचे की तरफ है, राइट, स्टिल डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के लिए, बट ऑन द अदर हैंड IRFC उल्टा रिएक्ट कर रहा था एंड इट गेव अराउंड 90 to 100% आई गेस विद इन अ सिंगल और बेसिकली 2 months, 109% ROI। और निफ्टी क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। सो अगर हम लोग निफ्टी का वेट करते हैं कि निफ्टी 50 सेट होगा तब मैं ये स्टॉक खरीदूंगा, सो आई वुडेंट हैव कैप्चर्ड 100% ROI। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, स्टाइलम। आई एम स्टिल कैरिंग दिस ट्रेड। जस्ट सी स्टाइलम क्या कर रहा है, स्टाइलम ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई का, मगर निफ्टी 50 स्टिल इन द डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर। तो निफ्टी 50 को हमेशा शेप आउट होने में बहुत समय लगता है। टेक अनदर एग्जांपल, आई हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल टू शो यू ऑल। Jay Balaji, okay, we wouldn't have captured this much. I guess we would have captured around 30 to 40% only. So see, we bought somewhere here, ठीक है, somewhere here, और उस समय मार्केट ऊपर की तरफ था, राइट, नो डाउट, बट जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया, सी द वोलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ गया। सो अगर हम वेट करते कि निफ्टी 50 शेप आउट होगा, देन आई विल बाय बालाजी, देन आई वुडंट हैव कैप्चर्ड दिस मच ऑफ प्रॉफिट। सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस इंडिविजुअल स्टॉक्स। एक प्रो टिप हमेशा बता देता हूँ मैं, जब भी मार्केट ख़राब हो पोजीशन साइज रिड्यूस कर लो एंड कीप बाइंग इंडिविजुअल स्टॉक। जो सेट हो रहा है उसको बाय करो विद योर लोअर पोजीशन साइज। जनरली व्हाट आई डू दैट 50% मैं लेके चलता हूँ। So I hope you got some insight after seeing the examples कि किस तरीके से इंडेक्स कितना लेट होता है in comparison to stock। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे पार्ट पे कि ये जो चीज़ है, जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये कैसे आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्ट्रैटेजी पे। अब आ जाते हैं कौन सा स्ट्रैटेजी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्राई टू पिक दो स्टॉक जो ऑल टाइम हाई के पास हो। सिंपल टेक्निक है, अगर वो ऑल टाइम हाई के पास है तो सम बिग प्लेयर आर पार्टिसिपेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन ऑल टाइम हाई, मिनिमम 52 वीक हाई। So this is my first criteria. Second, always mark the demand and supply area. Just take another example of 5 पैसा। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, I have bought some। सी क्या कर रहा है 5 पैसा। So मैं लाइव करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 आ गया कंपैरिजन। अगर हम लोग गौर करें, निफ्टी 50 डाउन साइड की तरफ था, ये भी डाउन की साइड तरफ था, ये अप साइड की तरफ गया, निफ्टी 50 इज ऑन द अप साइड, ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट ये इसको कुछ हो नहीं रहा है इफेक्ट, ये सिंपल खड़ा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या समझ में आता है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 ऑल्सो। सो यू हैव टू पिक दीज टाइप ऑफ स्टॉक। और ऑब्वियसली दिस
ये ऑल टाइम हाई के पास है ऑलमोस्ट, राइट. So that's why I picked 5 paisa capital, and let's see how it pan out. So should people have any doubt, you can ask me in the comment box. This is my own strategy, what I always love to trade. Thank you guys.